ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा, क्योंकि अंत में योग बल की और भोग बल की यानी माया के साथ युद्ध होनी है, और जिसका योग बल जमा होगा उसकी अंत में जीत होगी। आगे बाबा कहते हैं, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाबा कहते हैं, तुम्हें कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। कर्म योगी बनकर कर्म करना है, ताकि पापों का बोझा चढ़ने के बजाय उतरना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा समय कर्मों में ज़्यादा रहता है। हम हर समय कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, जब कर्म के साथ तुम्हें अपनी स्मृति होगी, मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ कर्म बनने शुरू हो जाएंगे और पाप खत्म होने शुरू हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, इस समय सबको रावण का श्राप है, इसीलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि कलयुग पुरानी दुनिया में रावण का श्राप क्या है? बुराई, कमजोरी, अपने ही कमज़ोर संस्कारों के वश हो जाना। और ये श्राप हम बार बार देते रहते हैं, क्योंकि बुराई, कोई ना कोई बुरी बात, कोई ना कोई किसी की गिलानी की हुई बात को हम बार बार याद करते हैं, तो अपने आप को श्रापित करते रहते हैं। इसलिए रावण की बुराइयां इतनी बढ़ जाती हैं। एक तो कलयुग का अंत है, वायुमंडल ही ऐसा है, दूसरा बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना श्रेष्ठ संकल्पों में रहोगे, श्रेष्ठ स्वमानधारी बनकर रहोगे, उतना रावण के श्रापों से बचे रहोगे। और अब तुम कलयुग में नहीं हो, तुम अब संगम युग पर हो। तो हमें अपनी अवस्था को देखना है कि सारा दिन कर्म करते हुए मुझे कौन सी विचार ज़्यादा आते हैं, कलयुगी वाले या संगम युगी वाले। बाप कहते हैं, मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सारे सृष्टि के चक्र के आदि, मध्य और अंत को जान लोगे, क्योंकि ज्ञान सागर मैं हूँ। मुझे ही आनंद का सागर, पवित्रता का सागर कहते हैं। और तुम मुझे कैसे जानोगे? जब तुम स्वयं को जानोगे, जब तुम अपनी आत्मा को जानोगे, आत्मा में स्थित हो जाओगे, तो तुम मुझे भी जान जाओगे। बाप कहते हैं, रूहानी यात्रा को कोई भी मनुष्य मात्र समझा ना सके, रूहानी बाप ही आकर इस रूहानी यात्रा को समझाते हैं। बाबा कहते, तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। तुम जब योग बल में रहते हो, तुम याद में रहेंगे, तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और वह झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा की याद करो तो वह भाग जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, याद का बल जमा हो। जब तुम्हारे अंदर याद का बल यानी शक्तियाँ जमा होंगी, तब वो शक्तियाँ उन तक पहुँचेंगी और उनके वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, भल घर ग्रस्त में रहो, क्योंकि बच्चों को घर भी संभालना है, परंतु कमल पुष्प समान रहो। बाबा कहते, तुम ब्राह्मण बच्चों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। तीसरा नेत्र बाबा हमें बुद्धि रूपी नेत्र की कहते हैं, और बुद्धि किसमें है? आत्मा को बुद्धि का ऑर्गेन्स बताया है। मन, बुद्धि और संस्कार, तीन शक्ति आत्मा की हैं। इसलिए तीसरा नेत्र बुद्धि का खुलता है। धारणा के बिंदु, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरी पॉइंट,
स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करोगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन करके उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है, कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल से कष्ट नहीं बनो। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। बाबा कहते हैं जितना महान बनोगे उतना सहन करना पड़ेगा, क्योंकि सहनशीलता सब शक्तियों में महान शक्ति गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।